उनकी स्टडी को मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्टिक्स। या ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट या लाइट रिलेटेड फिनोमिना। सर लाइट रिलेटेड फिनोमिना मतलब रिफ्लेक्शन, बहुत सारे लाइट से रिलेटेड चीजें हैं। रिफ्लेक्शन हो गई, सर रिफ्रैक्शन हो गया, और कोई डिस्पर्शन हो गई, और स्कैटरिंग हो गई, और पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, एंड सो। लाइट के बारे में पढ़ना और लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ना इज माय ऑप्टिक्स। और ये वो लिस्ट ऑफ चीजें हैं जो हमने इनफैक्ट पढ़नी भी। जो ऑप्टिक्स आप 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई और रंग बिरंगी दुनिया कलरफुल वर्ल्ड, वो ऑप्टिक्स का 10% भी नहीं था। बहुत छोटी छोटी चीजें वहां पर आप पढ़ते थे। अच्छा, रे ऑप्टिक्स की शुरुआत हम उसी जाने पहचाने फिनोमिना से करेंगे विच इज नोन एज, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फिनोमिना विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं उन पचड़ों में नहीं पढ़ रहा सर लाइट क्या होता है, लाइट सीधी चलती है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है। लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। अद्वैत, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? यार इंग्लिश की कक्षा थोड़ी चल रही है यार, स्पेलिंग बताते रहते हैं। एक तो मैं आगे इनसिक्योर हूँ स्पेलिंग को लेके, तुम बताते भी रहते हो। ये तो वही बात होगी सर, आप टकले हो, आप टकले हो, पता है मुझे, मैं टकला हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो नया नया बच्चा है तो पता नहीं, मैं बहुत स्पेलिंग गलत लिखता हूँ यार। मुझे तो ये भी नहीं पता फ्रेडल क्राफ्ट मैंने सही लिखा था या नहीं लिखा था। बोला सही था, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब स्पेलिंग नहीं पता उस बंदे के नाम की क्या है। कोई बात। अब ठीक है, अब ठीक है, पक्का देख ले। ऐसा यू ओ एन तो नहीं आता रिफ्लेक्शन। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, अद्विक से हम बात कर रहे थे। अद्विक, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? और और वो और वो रिफ्लेक्ट होके, अगर रिफ्लेक्शन की परिभाषा में रिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर देगा। सर व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन? द रिएक्शन ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट इज फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बहुत अजीब अजीब नाम ले रहे हैं हम। चलो खैर, मुझे बोल रहा है कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, डजेंट मैटर प्लेन है, प्लेन नहीं है, जैसा मर्जी कोई भी सरफेस है। मुझे बोल रहा है इस सरफेस पे किसी लाइट का गिरना, और गिरने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाना। लाइट का किसी सरफेस पे गिरना, कोई भी सरफेस है ये, और गिरने के बाद जहां से आई है उसी मीडियम में भाग जाना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट सर एयर में चलती हुई आ रही थी, टकरा के इसके पार नहीं हुई, वापस कहाँ आ गई? एयर में ही आ गई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इफ आई डिफाइन रिफ्लेक्शन सिंपल भाषा में, इट इज बाउंसिंग। बाउंसिंग की भी स्पेलिंग गलत लगेगी है। BOUNCING, SING, द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट रे आफ्टर आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। इंसिडेंट रे का किसी सरफेस को स्ट्राइक करके वापस बाउंस बैक कर जाना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे का किसी सरफेस पे गिर के वापस चले जाना, टकरा के बाउंस बैक कर जाना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा सर, बहुत सिंपल सा फिनोमिना आपने मुझे बताया। एक चीज ध्यान से देखिए, जब आप ये रिफ्लेक्शन पढ़ते हो
जब आप ये रिफ्लेक्शन पढ़ते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर ये कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स, व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट, इसके नीचे नहीं आ सकता क्या? हाँ बताओ, आ सकता है नीचे? अरे बोल दे कुछ। नहीं चलो खैर, व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स। मान लो दिस इज माय सरफेस, ये मेरा सरफेस था और इस पे एक लाइट रे फॉल करती है। सर इस पे ये लाइट रे फॉल कर रही है, पहली बात एरो जरूर बतानी, बिकॉज एरो ही बता रहा है कि लाइट कहां से कहां जा रही है, डायरेक्शन किस तरफ है लाइट की। पहली बात, इस रे को नाम क्या दिया है? दिस इज नोन एज, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। आगे, सर ये जिस पॉइंट पे टकरा रही है, सरफेस को जिस पॉइंट पे हिट कर रही है, इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे टकरा रही है दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर ये लाइट आई यहां टकराई, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोले सबसे इंपॉर्टेंट काम ना इस पूरे चैप्टर में है नॉर्मल बनाना। मुझे बोल रहा है जिस पॉइंट पे लाइन गिरी वहां से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन, जहां पर लाइट गिरी यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती है एक इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के 90 डिग्री पे है, उसको नाम क्या दिया जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगी और सरफेस के किस एंगल पे होगी? 90 डिग्री, तभी इसका नाम नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। और ये लाइट टकरा के बाउंस बैक कर गई। इस रे को नाम क्या देंगे? इस रे को नाम क्या देंगे? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से पास होती है एक इमेजिनरी लाइन जो कि सरफेस के 90 डिग्री पे होगी, दैट इज नॉर्मल। टकरा के लाइट जा रही है, उसको नाम हमने दिया रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स भी हैं। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे आर से डिनोट करते हैं। आर इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे हाँ है ना। यहां पर एक तीसरा इंपॉर्टेंट एंगल भी है, बहुत ध्यान से देखना। तो तीसरा इंपॉर्टेंट एंगल क्या है? अगर ये लाइट टकराती है स्क्रीन से या सरफेस से, तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है? बचपन में हमने सीखा है, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर ये लाइट टकराती ही नहीं तो ये ऐसे आगे जाती रहती। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं? दिस इज ओरिजिनल, ओरिजिनल पाथ किसका? ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। अगर ये लाइट इस सरफेस पे ना टकराती तो सिर्फ सीधी जाती रहती, जिसको मैंने नाम दिया ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो बेचारी जाना तो इधर चाहती थी, लेकिन टकराने के कारण उधर चली गई। जाना इधर चाहती थी, लेकिन जाना बेचारी को इधर पड़ा गया। इस एंगल को जिससे ये मुड़ गई है, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाहती थी यहां, लेकिन बीच में सरफेस आ रहा है तो बेचारी को जाना पड़ गया यहां। कितने एंगल से डेविएट हो गई? दैट इज डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो फिर से सुनना, तीन इंपॉर्टेंट लाइन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस होता ही नहीं बीच में तो बेचारी ये जाती सीधी, लेकिन इसको इस सरफेस से टकराने के कारण इतने एंगल से मुड़ना पड़ गया। जाना चाहती थी यहां, जाना पड़ गया यहां। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आप ढंग से नोटिस करो, ये आई आर और डेल्टा का सम क्या आ रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन पे है सारे, तो ये आई प्लस आर,
plus delta, they are always 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर तो नहीं बोलूंगा, लीनियर ट्रिपलेट बना रहे हैं। इन तीनों एंगल का सम हमेशा 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 180 डिग्री ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है? छुट्टी मारने वाले बच्चों, छुट्टियां मारने वाले थोड़ी बोला, छुट्टी मारने वाले, छुट्टी मारने वाले। मैं तो वेट कर रहा था कि छुट्टी कब मारे, उस दिन सब करा था। किसी से लंबी क्लास लगी थी क्या उस दिन? नहीं ना, फिर भी हो गया। नहीं तो आई नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करती थी बार बार, तो हमारा काम जल्दी जल्दी। अभी शुरू। अभी हमने जो टॉपिक्स लिखे हैं, पढ़ना क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। दीज आर द टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं। इसके इनफैक्ट एंड में एक और टॉपिक आएगा जो बोर्ड्स के हिसाब से इतना खतरनाक है कि अगर पूरे बोर्ड के पेपर में डेरिवेशन ना आए तो इसकी डेरिवेशन पक्का आती है, विच आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी ये लिखना भूल गया था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास पूरे पेपर में, बोर्ड में मान लो कोई डेरिवेशन नहीं आई, बोला गया एक ही डेरिवेशन आएगी तो वो यहीं से आएगी। अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और अगर डेरिवेशन सिर्फ एक आनी है तो वो यहीं से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेरिवेशन वन ऑफ द शॉर्ट शॉर्ट डेरिवेशन होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने बारी बारी कवर करने हैं। वी ऑफ लाइट। लाइट का किसी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक कर जाना is known as reflection. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? बारी बार भी तो अगर अभी ना मैं एक सजेशन तेरे को, अभी तू ना शरीर की उस स्थिति में फिट लग रहा है, इससे थोड़ा भी और हुआ ना तो मोटा लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जिम जाना या रनिंग वनिंग करना शुरू कर। अभी तो फिट लग रहा है, थोड़ा सा भी और हुआ ऐसा लगा फैल जाएगा, फिर तुझे दिक्कत हो जाएगी। +2 के बाद तो कॉलेज भी शुरू हो जाता है, तो हमें फिजिक्स भी ठीक रखनी होती है। सही बात है आतिश? हाँ। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंस रे। अगर नहीं टकराती तो सीधी चलती रहती, जाना चाहती थी इधर, जाना पड़ गया इधर, तो ये डेविएट हो गई है, भटक गई है अपने रास्ते से। कितना? एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होने वाला है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है। थैंक यू भाई। हाँ, उसके साथ कर ले, उनका भी यही चल रहा है। नहीं, आज ट्रांसफॉर्मर हो गया ना हमारा, दूसरे में भी हो गया। हो जाए ट्रांसफॉर्मर, तो क्या है बच्चों वाली। ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन में डाउट्स है कोई? रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर होगा। इसमें डाल रखे क्वेश्चन? क्या किया था? नहीं, मेरा मन तो मॉडर्न फिजिक्स शुरू करने का था, लेकिन फिर अगर स्कूल में पहले ही तुम्हें करा दिया, टेस्ट वेस्ट में डाल देंगे। चलो ठीक है, ऑप्टिक्स पहले कर लो। मोस्ट प्रॉब्लली बता दो मुझे। हाँ, फिजिक्स में क्या चल रहा है वहां पर? ऑप्टिक्स की। शाबाश। चलो फिर, यार इसका नाम भूल गया, भाई का नाम क्या है?
चल सकते हैं आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है और ये टकरा के वापस जा रही है, क्या ये अलग अलग रे है सेम रे? सेम रे है, जो आ रही है वही जा रही है, सिर्फ नाम क्या है, अलग अलग दे रखे हैं ताकि आपको पता लग जाए ये आ रही है और ये जा रही है। दीज आर सेम रेज। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम रे है, यही आई और टकराने के बाद यही चली गई। अलग अलग रेज नहीं है कि आया कोई और गया कोई और। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास में एंटर तो किया कुशाग्र, जब वापस गया तो पावनी बन गया। ऐसा नहीं होने वाला। जो रे आई है वही रे गई है। सही बात है कुशाग्र। ठीक है, बस नाम अलग अलग। खैर। अच्छा, अब सर जो ये रिफ्लेक्शन होती है, ये ऐसे नहीं हो जाती सर। ये लाइट आई, टकरा के इधर चली गई, नहीं से टकरा के इधर चली गई, नहीं टकरा के सब उधर चली गई, नहीं टकरा के इधर हो गई। ये कुछ रूल्स फॉलो कर रही है, और उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिन रूल्स के तहत ये रिफ्लेक्शन हो रही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्शन हो रही है, दोज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे बोल रहा है देर आर टू लॉज, देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर वन, एक थ्योरेटिकल लॉ जो आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, कॉमा नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों, दे लाई ऑन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे लाई करती है। सर सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। मान लो, मान लो ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, दिख रही है इंसिडेंट रे सबको? ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। मैंने नॉर्मल बनाया, और ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये क्या है मेरी? रिफ्लेक्टेड। बोल रहा है कुछ ऐसा हो रहा है। बोल रहा है ये तीनों चीजें एक सपाट सरफेस पे ही आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ चली गई। ऐसा होने पे ये दोनों तो सेम प्लेन पे है, लेकिन इस प्लेन पे ये लाए नहीं कर रही। ऐसा नहीं हो सकता सर, इंसिडेंट रे इधर से आई, नॉर्मल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई। इस केस में ये दोनों तो सेम प्लेन पे हैं, ये इस प्लेन पे लाए नहीं कर रही है। बोल रहा है ये तीनों हमेशा एक फ्लैट प्लेन पे ही लाए करती है। ऑल दीज थ्री थिंग्स, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे लाई करेगी। दे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इस लॉ से ज्यादा हमें मैथमेटिकली कुछ लेना देना नहीं है। एक थ्योरेटिकल सा लॉ है कि तीनों सेम प्लेन पे लाई पड़ेगी, या फिर क्या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, ऑल थ्री आर, बोलो मैथ वालों, को प्लेनर। ये तीनों के तीनों को प्लेनर है, यानी इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जब वेक्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। खैर, को प्लेनर। सेकेंड लॉ जो काम का है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, वो बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। प्लीज प्लीज एक चीज का ख्याल रखना, इसको ऐसे लिखना, आई इज इक्वल टू आर, ये मत लिख देना। एंगल ऐसे डालने की आदत है ना हमें, ऐसे, इसको एंगल बोलते हैं। आई ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल का साइन यहां पर नहीं बनाया जाता। आई इज इक्वल टू आर, आई ही मेरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल सेम हमेशा आपको मिलेंगे। दो लॉज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, सेम प्लेन पे पड़ी मिलेंगी। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा न्यूमेरिकली सेम होगा। आई और आर की वैल्यू सेम होने वाली है। बोल रहा है ये लॉज हमेशा वैलिड है, दीज आर ऑलवेज
ऑलवेज में डबल एल आता है, सिंगल आता है? सिंगल आता है, थैंक यू। पक्का? दीज आर ऑलवेज वैलिड। सर ऑलवेज वैलिड से होने का मतलब क्या है? इट डजेंट मैटर सरफेस स्मूथ हो, सर सरफेस रफ हो, सर सरफेस फ्लैट हो, नहीं सर सरफेस कर्व्ड हो, जो मर्जी हो, ये दोनों लॉज आर ऑलवेज वैलिड, हमेशा ही वैलिड। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पे होगी। सरफेस स्मूथ मिल जाए, सरफेस रफ मिल जाए, सरफेस फ्लैट हो, सरफेस कर्व्ड हो, ये लॉ हमेशा ही वैलिड होते हैं। तो अंडर एनी कंडीशन दीज आर वैलिड, प्लीज लिखेंगे दीज आर ऑलवेज वैलिड। इट डजंट मैटर कैसा सरफेस है, स्मूथ है, रफ है, फ्लैट है, कर्व है, स्फेरिकल है, कुछ भी है, इट डजंट मैटर। हमेशा ये दोनों लॉज सत्य होते हैं, हमेशा सही। हाँ, हमेशा सेम प्लेन पे, हमेशा सेम प्लेन पे, हमेशा सेम प्लेन पे, हमेशा आई और आर हमेशा सेम। दोनों लॉज ऑलवेज वैलिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सरफेस। डन बच्चे? अच्छा, सर आपने बोला ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड। मान लो ये मेरा बिल्कुल प्लेन सरफेस है, लेकिन ये मेरा थोड़ा रफ सा, खुरदरा सा सरफेस है। एक प्लेन सरफेस है, एक ऐसा रफ सा उबड़ खाबड़ सा सरफेस। मान लो मैं तीन रेज लेता हूं जो पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, ये एक, ये दो, और ये तीन। ये तीनों इंसिडेंट रेज एक दूसरे की कैसे आ रही हैं? पैरेलल। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या बनाना? नॉर्मल बनाना। बना देता हूं सर, नॉर्मल यही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे तीनों चली भी जाएंगी। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, लेकिन सर यही तीनों रेस को पैरेलल में इस सरफेस पे गिराता हूं। ये रही पहली रे, ये रही दूसरी रे, और ये रही पैरेलल पैरेलल से। ये बेटियां बनाइए मैंने। ये रही पहली रे, लेट्स से इसके पैरेलल, ये रही दूसरी रे, और ये रही कुछ तीसरी रे। सर यहां पर आप देखोगे कोई इधर गई, कोई उधर गई, कोई उधर गई, उबड़ खाबड़ सरफेस है, कहीं भी जा रही है। लॉ फॉलो हो रहा है। अगर मैं यहां पर नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जिस सरफेस पे गिरी उसके परपेंडिकुलर। थोड़ा दूर बनाया ना, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं दूर दूर बनाता हूँ। ये उबड़ खाबड़ सा सरफेस था, एक रे ये आई, एक रे ये आई, और एक रे ये आई। सर पहली रे को देखो, नॉर्मल बनाते हैं। सर नॉर्मल, नॉर्मल 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 सरफेस के कैसा होता है? परपेंडिकुलर। सर ये नॉर्मल बना, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली भी गई। लेकिन यहां पर सरफेस अब ये हो चुका है, और डेफिनेटली इस सरफेस का नॉर्मल ये होगा। नॉर्मल का मतलब क्या है? सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। सर ये छोटे से एंगल पे आई तो जाएगी भी छोटे से एंगल पे जाएगी। तो सर ये तो अलग अलग दिशा में जा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है लॉ वैलिड नहीं है। लॉ तो यहाँ भी वैलिड है सर। ये 30 डिग्री पे आई, 30 डिग्री पे गई, ये 5 डिग्री पे आई, 5 डिग्री पे गई। यहाँ नॉर्मल बनाओगे सर, ये है सरफेस यहाँ पर, तो इसका नॉर्मल कुछ लगभग लगभग ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे आई, उतने ही एंगल पे चली भी गई। तो वैलिड हर जगह है। तो रेस इधर उधर बिखरे तो ये मत सोचना सर देखो यहाँ तो देखो बिल्कुल सही जा रही है, यहाँ तो इधर उधर जा रही है। लॉ तो यहाँ भी वैलिड है। 30 डिग्री पे आई मान लो, 30 डिग्री पे गई, 5 डिग्री पे आई, 5 डिग्री पे गई, 2 डिग्री पे आई, 2 डिग्री पे गई। बस फर्क क्या पड़ा? नॉर्मल सही से बनाना आना चाहिए।
ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। अगर ये किसी ट्राइंगल पे गिरती लाइट, ऐसे मान लो ऐसा सरफेस होता, मान लो लाइट ऐसे गिरी, सर कहाँ जाती, नॉर्मल बनाना पड़ता। सर ये है नॉर्मल, इस एंगल पे आई, इतने ही एंगल पे चली भी जाए, तो आपको नॉर्मल बनाना आना चाहिए, वहीं से आपको चीजें पता लग जाएंगी। अच्छा, सर यहाँ जो ये रिफ्लेक्शन हुई है ना, इसको एक खास नाम भी दिया जाता है, इसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, चीज का बिखर जाना। लाइट इस पे टकराई, इसमें और इसमें फर्क देखो, तीन रेज आई और तीनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चली गई, लेकिन यहां पर एक कैसे आई, तीनों आई तो पैरेलल है, लेकिन गई पैरेलल नहीं है। तो इसका फायदा कहां पर होता है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फायदा बताओगे। हाँ, हेडलाइट्स में तो फ्रैक्शन, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फायदा बताओ। आपने देखा होगा, हाँ, लाइट, अच्छा हर किसी को दिखेगा। इससे भी सिंपल क्लासरूम सिनेरियो में सोचो, आपने कई बोर्ड देखे होंगे ना, स्कूल में भी देखा होगा, मैम लिख रही है, नहीं सर मैम वहां लाइट पड़ रही है, वहां मत लिखो, वहां पढ़ा नहीं जा रहा, मैं वहां रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है कि मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और कोई बंदा वहां बैठा है, ये लाइट रेज आई, टकरा के उसकी आंख में चली गई, तो वहां पर उसको क्या दिखेगा, सर आंख में, सर यहाँ तो लाइट का धब्बा पड़ रहा है, वहां मत लिखो, दिखा नहीं जा रहा। लेकिन आजकल जो ग्रीन बोर्ड यूज होते हैं, उसमें डॉट 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 होते हैं, उस ग्रीन बोर्ड को छुओ ना, तो वो डॉटेड डॉटेड सा होता है, वो रफ किया गया होता है। रफ करने से हुआ क्या, लाइट आई तो इधर, एक तरफ नहीं गई, फैल गई, थोड़ी लाइट इधर, थोड़ी लाइट इधर, थोड़ी लाइट इधर, थोड़ी लाइट इधर, तो वहां पर इस बंदे को एक वाइट स्पॉट नजर नहीं आएगा, लाइट तो फैल गई सारी तेरी आंखों पे, नहीं आई। मैं यहाँ लिख रहा था, लाइट आई, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली गई, तो कुछ बच्चों को वहां पर दिखेगा सर यहाँ तो वाइट वाइट हो रखा है, यहाँ मत लिखो। लेकिन जब आप सरफेस को रफ कर देते हो हल्का सा, जो आजकल के ग्रीन बोर्ड में होता भी है, वहां पर वो रिफ्लेक्शन का दिक्कत नहीं है, बिकॉज लाइट आ तो रही है, लेकिन इधर उधर बिखर जा रही है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है, किसी बंदे की आंखों में डायरेक्टली नहीं जा पा रही है। तो बोर्ड पे पढ़ना चीजें थोड़ा आसान हो जाता है, बात समझ में आ रही है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट। डिफ्यूज का मतलब लाइट आई तो, लेकिन रफ सरफेस पे गिरने के कारण इधर उधर फैल गई। प्लीज एक बार ये बताए, दिस इज नॉर्मल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वाला इज रफ सरफेस में जो हो रही है, इट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये है प्लेन सरफेस, एंड दिस इज रिफ्लेक्शन ऑन अ रफ सरफेस, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कुछ ना, कोई बंदा यहाँ से बोर्ड को देख रहा होता, ये है आंख, क्या है ये, आंख, तो ये सारी लाइट इसकी आंख में एंटर कर रही है, लेकिन यहाँ से इस बोर्ड को कोई बंदा देख रहा होता, तो ना ये लाइट इसकी आंख में एंटर करी ना ये करी, सिर्फ ये वाली लाइट के चांसेस है एंटर करने के, तो इसको इतना ब्राइट नहीं दिखेगा, वहां कोई धब्बा उब्बा नहीं दिखेगा, सब नजर आ रहा हो। ये है इल्यूमिनाटी की आंख। ऐसा आपने गाड़ियों भी नोटिस किया होगा, कहीं वो मैट फिनिश वाली वो चलाते हैं, गाड़ी पे लेमिनेशन सी मैट फिनिश किया, पेंट करा लेते हैं। मैट फिनिश कैसा होता है, छू के देखो तो रफ 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 टेक्सचर्ड होता है, तो उस पे लाइट गिरे तो लाइट टकरा के इधर उधर हो जाती है, तो इतना आंखों में चुभता नहीं है। कई ग्लॉसी पेंट करा लेते हैं, तो दूर से नजर आता है, तो केटीएम ड्यूक वाले कपड़े आ रहे हैं, वैसा तो कुछ नहीं होता है। किसी के पास है तो नहीं, केटीएम तो नहीं ना, तेरे पास स्प्लेंडर है, कौन सी है। अरे कुछ नहीं, घर वालों के पैसे स्प्लेंडर मिल जाए वो बहुत होती है। क्या पहचान होता है। So there are two types of reflections based on the type of surface. Plane surface पे normal reflection, rough surface पे diffused reflection. अभी तक की 10वीं में जो चीजें पढ़ी थी वही चल रही हैं।
कुछ नया चीज हमने किया नहीं अभी तक। तो समझ आ गए। अच्छा सर, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। आई और आर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, यहां से मुझे एक और रिजल्ट मिला। क्या? सर ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, क्या है अद्वितीय? सरफेस है सर, इस पे एक इंसिडेंट रे आ रही है। अच्छी। सर इस पे एक इंसिड इस पे एक इंसिडेंट रे आ रही है। यहाँ क्या बनाना है हमने? नॉर्मल। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर ये टकरा के जा रही है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओरिजिनल रास्ता ये था, जाना बेचारी को यहां से पड़ा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। हमने देखा था ये आई प्लस आर प्लस डेल्टा तो कितना था? 180 डिग्री है। अब मुझे पता लगता है आई और आर तो सेम है, तो मैं आर की जगह आई डाल देता हूँ, तो आई प्लस डेल्टा इज 180 डिग्री। तो मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना आ गया, कितना? 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई तो आर के इक्वल है सर, इसने बोला, मैंने नहीं बोला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने बोला। तो मैंने यहाँ पर आर की जगह आई ही डाल दिया, तो आई प्लस डेल्टा इज 180। तो मुझे एक और रिलेशन मिल गया, एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी तक हमें रिफ्लेक्शन पता लगा है क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और कुछ रिजल्ट। आई इज इक्वल टू आर एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस 2 टाइम्स आई। अगले जो भी हम चैप्टर्स करेंगे आफ्टर दिस रे ऑप्टिक्स, उसके मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा, वो आपने खुद नहीं लिखने हैं। मन मेरा इसका भी था कि नोट्स की फॉर्म में दे दूं, बट रे ऑप्टिक्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है डायग्राम्स बनाने की, तो खुद लिख तो बेटर है। डन बच्चे। तो एक और रिजल्ट मुझे मिला, एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं सर, एक एग्जांपल के तौर पे, सर ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पे सर इंसिडेंट रे गिर रही है, इस पे इंसिडेंट रे गिर रही है, से नॉर्मल, दिस एंगल इज 30 डिग्री। मुझे बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन दोनों निकालो, फाइंड आर एंड फाइंड डेल्टा। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। बात पहली ये है बात पहली ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है वैभव? बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस देख तो सही, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इट इज नॉट 30, इट इज 90 माइनस 30 विच इज 60। अब मेरा काम आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 माइनस टाइम्स आई, यानी 180 माइनस टाइम्स 60, यानी 180 माइनस
120, तो ये भी कितना है 60 डिग्री है। तो प्लीज ये गलती नहीं करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं होता, ये तो है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सर इस एंगल का भी कुछ नाम है, यस, इस एंगल को भी ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। जो रे ने सरफेस के साथ एंगल बनाया है इट इज नोन एज ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल नहीं चाहिए मुझको, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। तो नॉर्मल का टोटल एंगल 90 है, 90 में से 30 माइनस किया, 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेचर रिजॉइन करेंगे यार, मीटिंग जैसे एंड होती है देन रिजॉइन।